औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खबरें तो कल से सुन रहा हूं, लेकिन मेरा इतना हौसला नहीं पड़ रहा। इस तरह की दिल दहला देने वाली खबरें जो है ना, वो आप लोगों से भी शेयर करूं, लेकिन मजबूरी है। कल दो बच्चे जो हैं, वो मासूम बच्चे, नौनारियां चौक है, मतलब कह लें आप, मोड़ समनाबाद से चंद कदम के फासले पे नौनारिया चौक, दो बच्चे को छोड़ के वालदा, तो बकौल वालदा के वो डॉक्टर के पास चली गई। वापस आई तो बच्चे झुलस के हलाक हो चुके हुए थे। और एक बच्ची, वो पहले तो खबर आई कि जी पुलिस मुकाबला हुआ है किसी पेट्रोल पंप पे, और वहां पे क्रॉस फायरिंग में उसको गोली लगने से वो शहीद हो गई है बच्ची। अब मासूम कलियों को शहीद ही कहेंगे और क्या कहेंगे। लेकिन बाद में पुलिस ने, और ये पुलिस की रूटीन है, उसने कहा जी ये हमारी गोली से नहीं लगी, ये सिक्योरिटी गार्ड की गोली से लगी है। हो सकता है। मेरे पास मैं इसका गवाह हूं कि मेरे पास मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, सब इंस्पेक्टर साहब। वो बताते होते थे कि एक डॉक्टर ने ना, एक मजिस्ट्रेट ने ऐलान कर दिया कि जो भी आप 70 ग्राम चरस वाला मुलजम लाएंगे ना, उसको मौके पे जुर्माना करूंगा मैं। मौके पे वो जुर्माना देगा और छूट जाएगा। वो 1-2 दिन तो वो परेशान हुए थाने वाले कि जी 70 ग्राम का मुलजम तो महीने बाद ऑटोमेटिकली छूट जाता है, तो ये मौके पे क्यों छोड़ रहे हैं। लेकिन बाद में उन्होंने कारोबार बना लिया। एक बंदे के पास जाना, ये 1000 रुपया तुम्हारा, और ये 500 रुपए की लो चरस या हीरोइन लो, जो भी तुम नशा करते हो, तुम हमारे साथ चलो। तुमने सिर्फ इतना कहना है कि मुझसे 70 ग्राम हीरोइन या चरस बरामद हुई है। वो साथ चल पड़ता था। उसको और क्या चाहिए। 1000 रुपए की सूरत में उसको अगले एक हफ्ते का माल मिल गया, और 500 रुपए की सूरत में उसको एक दिन का माल मिल गया। यानी उसको टोटल 8 दिन का माल मिल गया। क्या नशा। वो चल पड़ता था। वो जाते थे, हाँ जी तुमने हीरोइन तुमसे बरामद हुई है जी, कितनी बरामद हुई है, तफ्तीशी अफसर साहब बताओ कितनी बरामद हुई है, 70 ग्राम जी, तुम्हें 5000 जुर्माना। 5000 जुर्माना भी पुलिस ने देना है। जुर्माना दिया, फारग। ये बाकायदा 2 साल वो मजिस्ट्रेट साहब वहां पे रहे हैं, बाकायदा ये कारोबार बना रहा है। इधर भी उन्होंने कहा होगा कि सिक्योरिटी गार्ड तुम अपने जिम्मे ले लो, हमें बदनामी से बचाओ, हम तुम्हें छुड़ा लेंगे, और छुड़ा भी देंगे उसको। लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ। इससे एक तो, उससे पहले मैं बात करता चलूं लेडी डॉक्टर की बेहिसी की, जिसकी गफलत की वजह से वो बच्ची जो है वो शदीद जख्मी से जहां बहाक हुई, और 12 घंटे वो लेडी डॉक्टर अंदर बैठी रही हैं, और मुस्तकबिल की उस लेक्चरर को, मुस्तकबिल की लीडर को उन्होंने पोस्टमार्टम करने की जहमत नहीं की। और इधर जो 2 बच्चे मरे हैं नौनारिया चौक लाहौर में, ये मुस्तकबिल में शायद पायलट होते, मुस्तकबिल में शायद आर्मी चीफ होते। और एक बच्ची जो मरी है नौनारिया चौक में, एक बच्चा और एक बच्ची मरी है नौनारिया चौक में। बच्ची जो है वो आने वाली हो सकता है हेल्थ मिनिस्टर होती। तो कितने हम बेहिस लोग हैं। 3 बच्चे हमारे, 3 मुस्तकबिल हमारे खो गए, हमारे फूल हमसे मुरझा गए, लेकिन हम टस से मस नहीं हुए। तो मेरे इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और मेरी हर वीडियो को, स्पेशली जो जाली दूध के मुताबिक बनाई है, उसको लोगों में ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि जाली दूध मतलब इतना मुजरमाना फेल है, और उसमें हमारे बड़े बड़े एंकर शामिल हैं उसमें। ये पहला एजाज अल्लाह ताला ने मुझे दिया, और अल्लाह ताला का मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि जिसने कंपनियों का नाम लेके बताया कि किसने कौन सी प्रोडक्ट जाली बनाई हुई है, और वो सारे यहां बेचता फिर रहा है। और उससे बड़ी हठधर्मी इनकी क्या है, वो नेशनल मीडिया में ऐड देता फिर रहा, और उसके इंटरनेशनल फेमस
एंकर उसकी ऐड में बतौर एक्टर काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा जहाद है, इस जहाद में मेरे साथ हिस्सा डालें। अगर मेरे साथ हिस्सा नहीं डालेंगे तो मैं नाकाम हो जाऊंगा, और मैं नाकाम हुआ तो ये ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान की आवाम नाकाम हो जाएगी। अल्लाह हाफिज।